नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न रहेंगे उन सभी का आंसर भी इस ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड एनालिसिस किया जा रहा है, क्योंकि यही आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड है। तो इसी के पूरे प्रिडिक्शन आपको आएंगे और किसी भी रेखा या लक का फाइनल जजमेंट लेने के लिए हमको राइट हैंड में जाकर के कुछ रेखाओं के बारे में भी देखना रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ पे। तो फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है। इसे ना ज़्यादा लॉन्ग कहेंगे ना ज़्यादा शॉर्ट कहेंगे। ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग और समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की गतिविधि को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा हठीपन, ज़िद्दीपन या एक प्रकार से बहुत ज़्यादा फ्रीली स्वभाव नहीं होता, बहुत बैलेंसिंग टाइप का ये नेचर देता है। और यही सभी कारणों के कारण आप जैसे जातक बड़ी सरलता से मित्र बना पाते हैं, किसी भी परिस्थिति में ढल पाते हैं और बहुत जल्दी और ड्रास्टिक वे में अपने लाइफ में चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। किसी भी चीज़ पर बहुत लंबे समय तक अड़े नहीं रह पाते और रेगुलर बेस्ड चेंजेस करने की आदत होती है। इस कंडीशन में हमेशा आपको ऐसा ही काम करना चाहिए जिसमें हमेशा फ्लक्चुएशन होता रहे। जैसे ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग अगर आप काम करें या फिर आप रियल इस्टेट के रिगार्डिंग या किसी प्रकार से एजेंट या कंसल्टेशन के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा काम करें जिसमें एज अ मीडिएटर आप वर्क कर सकें, कहीं पर डील करवा सकें या फिर कहीं पे आपका बार बार आना जाना लगा रहे, यानी फ्लक्चुएशन चलता रहे आपके काम में, तो वो काम में आपको बहुत ज़्यादा ही सक्सेस मिल पाएगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप कोई स्थायी रूप से काम करना चाहते हैं जिसमें आप किसी ऑफिस में बैठ करके काम करें या फिर एक ही जगह रह करके काम करते रहें, तो ये फिंगर जो है ये आपके नेचर को इंडिकेट कर रहा है। तो आपका नेचर बना ही नहीं है इस चीज़ के लिए कि आप एक जगह पर 9 से 5 बैठ करके काम कर लें या कुछ भी परमानेंट समय के लिए काम कर लें। आपको लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस अपने काम में करते रहना या बार बार बाहर आते जाते रहना, ट्रैवलिंग करते रहना, किसी न किसी प्रकार के नए टास्क में इन्वॉल्व होते रहना, ये सब आपका बेसिक नेचर है। तो इसी के रिगार्डिंग अगर आप अपना करियर चूज़ करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल व फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला रहेगा। यहाँ पर जो लिटिल फिंगर का स्ट्रक्चर है वो देखिए थोड़ा सा शॉर्ट है। तो जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में मैनेजमेंट वीक होता है। इसीलिए आप कोई भी बिजनेस जब कर रहे हैं तो प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके और बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट रखना है तो कोई ना कोई एम्प्लॉय हायर करिए या कोई ना कोई पार्टनर अपने साथ रखिए जो प्योर मैनेजमेंट को हैंडल कर सके। डिसीजन टेकिंग स्किल्स सब आपके हाथ में रहे तो ही ठीक है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो किसी दूसरे के हाथ में रहे तो आपका सारा काम सही ढंग से बनने लगेगा। लेकिन अगर आपने अपने ऊपर जिम्मेदारियाँ लिया तो वो जिम्मेदारी आपसे अच्छे से हैंडल नहीं हो पाएगा। लिटिल फिंगर थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देती है, तो बहुत कम सुनने की आदत होती है किसी की या फिर सुनते ही नहीं है। अपने मन मुताबिक अपने योजनाबद्ध तरीके से काम करना पसंद करते हैं और ये एक प्रकार का हानि ही देता है। इसीलिए इस कंडीशन में एडवाइजरी रखना या मार्केट सेंस नॉलेज बहुत अच्छा रखना। तो यहाँ पर जब भी लिटिल फिंगर ऐसे थोड़ी बहुत भी इंडिपेंडेंट होती है तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। इसलिए प्रॉपर अपने खुद के नॉलेज को बढ़ाना, इंटरेस्ट को बढ़ाना या फिर एनालिसिस करके अत्यधिक काम करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर रहने वाला है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे और खुद के पराक्रम, कोशिश या हार्ड वर्क के बदौलत ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होने के कारण हमेशा अपने मन मुताबिक काम करना ही यहाँ पर ज़्यादा पसंद करेंगे और फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को भी क्रिएट करती है। फिंगर के नोट्स डेवलप नहीं है तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट यह क्रिएट होता है और थंब का साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है। तो फ्लेक्सिबल नेचर एंड एटीट्यूड रहता है और इसीलिए बार बार अपने लिए गए डिसीजन से प्लानिंग्स में चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। यह का चिन्ह यहाँ देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में पैतृक संपत्ति मिलने की योग या फिर संपत्ति अच्छा बनाने की योग यहाँ क्रिएट होते हैं और अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति के अंतर्गत दान, धर्म, पूजा पाठ के द्वारा पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी इंक्रीज होने लग जाता है। यहाँ जो पाम का आपका स्ट्रक्चर है वो स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो अगेन एक हार्डवर्किंग नेचर की निशानी होती है। तो शारीरिक हो या मानसिक कभी किसी प्रकार के पराक्रम से यहाँ पर पीछे नहीं हटते हैं। और अब बात करेंगे जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग, तो जुपिटर माउंट जब भी कम एरिया ले रहा होता है तो फैमिली से उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे रिश्ते मजबूत ना होना या फिर एक प्रकार से सहयोग बहुत स्ट्रांगली वहाँ पर ना मिल पाना या फिर जो भी वहाँ से सुख मिलना है, जैसे यहाँ पर संपत्ति, जायदाद या किसी भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन हुआ तो वो फुलफिल होने में थोड़ी देरी डेफिनेटली देखने को मिलती है। इसलिए मैरिड लाइफ का सुख भी यहाँ पर थोड़ा आपको देरी से ही देखने को मिलेगा।
इसके अलावा जब जुपिटर कम एरिया ले रहा हो तो अपने नॉलेज गेन करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में आधे अधूरे ज्ञान के साथ कोई भी काम करने आप जैसे जातक लग जाते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी काम जो है बिना सोचे समझे आधे अधूरे ज्ञान के साथ या बहुत इमीडिएट एक्शन लेकर के ना करें। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जितना हो सके आप शिव जी की आराधना करिए। शिव जी की आराधना के अंतर्गत आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खासकर शिवलिंग पर अभिषेक करने से जितने भी आपके जीवन में रोग ऋण शत्रु या किसी भी प्रकार के तनाव है या फिर उन्नति का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगा और जितनी भी डिफ़िकल्टीज है वो ओवरकम होते हुए आपको देखने को मिलेगी। जुपिटर से संबंधित सारे सुख या शुभ परिणाम आपको आपके जीवन में आने लगेगा, जैसे फैमिली का सुख, मैरिड लाइफ का सुख या फिर नाम, इज्जत, शोहरत, तवज्जो, प्रगति, ये सब चीज़ें आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आपके हथेली में मून लक लाइन है और मून लक लाइन जब होती है तो रियल एस्टेट के काम से लाभ मिल जाता है या फिर फर्टिलाइज़र के रिगार्डिंग या खेती के रिगार्डिंग भी किसी भी प्रकार का काम करने से लाभ मिल जाता है। जन्म स्थान से दूर प्रगति ज़्यादा होती है, अपनों से ज़्यादा दूसरों का सहयोग जीवन में अच्छा बना हुआ देखने को मिलता है और क्योंकि ये मन का क्षेत्र है तो मन के मुताबिक अत्यधिक काम करते हुए पाए जाते हैं। मदर से सपोर्ट एंड अटैचमेंट बहुत अच्छा रहने वाला है और शादी के बाद भी कंफर्टेबिलिटी लाइफ में बहुत बढ़ेगी आपके जीवन में। प्रगति अभी तक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो माइंड और लाइफ लाइन है दोनों के दोनों मर्ज चल रही है उम्र तकरीबन 27 के आसपास तक। तो जब भी ये इस प्रकार से मर्ज चलती है तो फैमिली के ऊपर डिपेंडेंसी या फिर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसीलिए खुद के दम पर ग्रोथ अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन उम्र तकरीबन 28 के बाद में दिख रहा है क्योंकि मरकरी लाइन बहुत स्ट्रांगली क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ गई है। और मरकरी लाइन किसी प्रकार के स्किल्स को या किसी भी काम में स्पेशलाइजेशन को, गुड अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को एंड बिजनेस को इंडिकेट करती है, यानी किसी न किसी नए काम में आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे 28 के एज में और उसके बाद आपके जीवन में अर्निंग बढ़ेगा, पैसा अच्छा आएगा, जीवन में प्रगति आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी लक लाइन में दिक्कत ये है कि लक लाइन कोई भी फ्लुएंट चल नहीं पा रही है। लक लाइन आपकी हथेली में है जिसके कारण भाग्य में या किसी भी प्रकार के अवसर को प्राप्त करने में ज़्यादा कुछ कमी नहीं है। जो कुछ भी चाहेंगे कुछ समय के बाद जीवन में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा या वैसा होने लग जाएगा। लेकिन जब लक लाइन ऐसे रुक करके चलती है, जैसे माइंड लाइन के पहले रुक गई, तो बार बार ध्यान या फिर निर्णय में परिवर्तन करते हुए पाए जाते हैं, मन भटकता है। फिर हृदय रेखा पर रुक रही है तो बार बार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होता है, मन उबने लगता है। तो इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी ना होने के कारण, क्लैरिटी ना होने के कारण, कंटिन्यूटी ना होने के कारण रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए मरकरी लाइन किसी भी प्रकार के स्पेशलाइजेशन को ही इंडिकेट करती है जिसके कारण व्यक्ति उस काम में बहुत ज़्यादा माहिर होने लगता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि मरकरी लाइन 28 के एज में काट करके जा रही है, तो आने वाले 2 साल के अंतर्गत आपको किसी न किसी प्रकार के स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आप काम करिए। 28 के एज तक आते आते आपको बहुत अच्छी अर्निंग आपकी लाइफ में शुरू भी हो जाएगी और स्टेबलाइजेशन आपकी लाइफ में आ जाएगा, 100% आएगा। और कंसिस्टेंसी अपने काम में रखने का प्रयत्न करें आप। बाकी कोई भी कमी आपकी लक के रिगार्डिंग बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि शनि पर भी जब ऐसी रेखा होती है तो इस कंडीशन को कहते हैं अपॉर्चुनिटी लाइन एंड ट्रूथ लाइन। ट्रूथ लाइन का मतलब कि झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं, न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है। और अपॉर्चुनिटी लाइन का मतलब कि लाइफ में कभी भी पैसों की तंगी कमी होती नहीं है, चाहे कितना ही जीवन में खर्च क्यों ना हो रहा हो, पैसों का कोई आवक हो या ना हो, लेकिन जब भी ज़रूरत रहेगी हमेशा पैसों की अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी आपके ओवरऑल लाइफ में रहेगी। इसीलिए एट द एंड आपको आपके लाइफ में सेटिस्फेक्शन तो 100% मिलने वाला है। सूर्य की स्थिति पर जब भी क्रॉस का साइन होता है, हालांकि ये क्रॉस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत हल्का सा क्रॉस है, लेकिन ये जो सूर्य है वो क्रॉस से कहीं गुना ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्ड इसके दबने के कारण दे रहा है। सूर्य पर्वत जब भी दब जाता है तो उस कंडीशन में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, डेडिकेशन कम हो जाता है, गोल ओरिएंटेशन या फिर विज़न जो क्लैरिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें जब कम होने लगती है तो जो व्यक्ति का मेहनत है या जो एक हार्ड वर्क है वो प्रॉपरली निकल नहीं पा रहा है और इसीलिए डायरेक्शन लेस होकर के काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी मन कुछ और कह रहा होता है, करना कुछ और होता है, ध्यान कहीं और जा रहा है, काम करने क्या जा रहे हैं और ध्यान कहीं और भटक जा रहा है। तो सूर्य जब भी कमज़ोर होता है तो रिजल्ट मिल ही नहीं पाता है कोई भी काम का। और जब क्रॉस का भी साइन आ जाए तो इस कंडीशन में फैमिली या दूसरे लोग यही समझते हैं कि आप किसी लायक नहीं हैं। मेरे इन सारी बातों का बुरा मत मानिएगा,
लेकिन ये सारी बातें बताना इसलिए आवश्यक है ताकि आप जो है इन सारी गतिविधियों को अच्छे से समझ सकें और इसके जो उपाय जो आपको दिए जाए तो बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। तो सूर जब भी दब रहे होते हैं तो इस कंडीशन में आँख के रिगार्डिंग पेट संबंधी किसी ना किसी प्रकार के तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ जाता है और इसीलिए फिर पिता से सुख भी प्रॉपरली मिल नहीं पाता क्योंकि पिता का ये कारक हो गया। सोसाइटी में उतना स्टेटस भी नहीं होता। तो इस कंडीशन में सन रेमेडी तो प्रेफर करना ही है। लेकिन आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस कंडीशन में जो है प्रॉपर प्रोकॉन्स एनालिसिस किया करें, स्टेप बाय स्टेप काम करने की आदत डालें और कोई भी काम बीच मझधार यानी आधे अधूरे पे मत छोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में ना लें। ये सारे कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, आपके सूर्य को एक तो स्ट्रांग भी करेंगे और जो भी आप काम अपने हाथ में ले लें उसमें आपको मतलब ऐसा रिजल्ट आएगा कि जिससे आप अपने लाइफ में उस काम से सेटिस्फाइड हो सकें और पिता भी आपके ऊपर गर्व करेंगे या पिता से भी या दूसरे लोगों से भी इज्जत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब चीज़ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो जो स्टडीज़ गेन करते हैं उसका भी यूटिलाइजेशन बहुत ही कम हो पाता है, यानी स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा कोई काम की नहीं हो पाती है। तो अगर उसको भी काम में लाना है तो सूर्य को ही स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अत्यधिक रेखा पाई जाती है तो ये व्यापारिक गुण को बढ़ाता है, जैसे कि किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस परिस्थिति को कैसे हैंडल टेकल करना है। तो ये जो बिजनेस सेंस या लक है कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपके हथेली में जो मरकरी की स्थिति है वो बहुत बढ़िया है। इसका डिलीवरी अच्छा नहीं जा रहा है, डिलीवरी मतलब इसकी फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट हो गई। इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपका जो पंचुअलिटी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन है ये थोड़ा सा वीक हो गया है, लेकिन इसको भी धीरे धीरे कर आप अच्छा मजबूत कर सकते हैं क्योंकि मरकरी माउंट हुआ या फिर लाइन हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका। तो जीवन में तो बहुत यथा पैसा रहने वाला है, उसके रिगार्डिंग तो बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। जो हृदय रेखा है उसमें से शाखा निकल के आपके ऊपर की तरफ जा रही है, तो पार्टनर के प्रति आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। और यहाँ जो हृदय रेखा है उसमें से रेखाएं नीचे की तरफ भी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों से बहुत इमोशनल हर्ट होते हुए वे भी आप यहाँ पर आप दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अभी ये उम्र आपकी आई नहीं है जिसमें आपको बहुत बड़े धोखे मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको अभी भी किसी से या कभी भी किसी से रखना नहीं चाहिए। वहीं यहाँ से जो रेखा है वो सीधे निकल के कहाँ पे जा रही है, एक तो सैटर्न की तरफ झुक गई और एक जुपिटर की तरफ जा रही है। शनि की तरफ जाने के कारण ये थोड़ा वर्कोहॉलिक, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और सेल्फ सेंटर्ड बनाता है और जुपिटर की तरफ जाने के कारण थोड़ा इमोशनल नेचर भी देता है। तो यहाँ पर आपका जो नेचर है वो बेसिकली इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी है और सेल्फ सेंटर्ड भी है, यानी बैलेंसिंग नेचर है। और ये बैलेंसिंग नेचर में क्या होता है कि जब भी रेखा जुपिटर और सैटर्न के मिड में जाती है तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रुचि को बढ़ा देता है। और यही रीज़न है कि लॉजिकल वे से अध्यात्म को एक्सेप्ट करने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या फिर स्क्रिप्चर्स को फॉलो करने वाले भी हो जाते हैं। और जो भी आपके ख़ानदान की या परिवार की जो परंपराएं चली आ रही हैं उसको आगे भी बढ़ाते हैं या फिर अपने पितरों के लिए या अपने पूर्वजों के लिए बहुत बड़ा काम अपने जीवन में कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में जो थिंकिंग है वो लॉजिकल हो जाती है और बहुत ईज़िली किसी पर फिर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो इमोशंस पर कुल मिलाकर के धीरे धीरे कर कंट्रोल कर जो है यहाँ पर करवा देता है। जब भी माइंड और लाइफ लाइन में इस प्रकार के स्ट्रक्चर हो जिसमें आइलैंड के फॉर्मेशन या जालीनुमा आकृति हो, तो ये पूरा का पूरा जीवन जो शुरुआती जीवन होता है वो सही नहीं बितवाता है, यानी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, तकलीफ परेशानी, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी या फिर डिपेंडेंसी, ये सारे इशू यही यहाँ पर क्रिएट करता है। और जब भी ऐसे भी रेखा काट करके जाए जिसमें माइंड और लाइफ लाइन इस प्रकार से मर्ज हो जाए तो भी इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती। तो ये फाइनली 27 और 8 का पीरियड है। 27 के बाद से जो लाइफ लाइन है उसमें तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया क्योंकि लाइफ लाइन पूरा बाहर की तरफ चल गया। बाहर की तरफ जाने के कारण बहुत सारी ट्रैवलिंग होती है, नहीं तो बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटी 100% आती है। शुक्र की तरफ वापस आने का मतलब ये हो गया कि आप बाहर भले ही चल जाएं लेकिन अंततः वापस आप अपने होम टाउन पे आएंगे और अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सर्व करते हुए, यानी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हुए देखने को मिलेंगे। माइंड लाइन की जो स्थिति है वो ये हुई है कि यहाँ पर ये रेखा सीधे के सीधे डिक्लाइन हो गई है। जब भी माइंड लाइन डिक्लाइन होती है तो बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ आप जैसे जातकों के पास होता है क्योंकि इमेजिनेशन बहुत मजबूत होता है। लेकिन इस माइंड लाइन की सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है कि वो सिर्फ इमेजिनेशन तक ही रह जाता है, एक्शन में नहीं आता है। अब आपके साथ सीन ये हो रहा है कि आप वो सारे काम कर रहे हैं जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं हैं, फटाफट एक्शन ले ले रहे हैं
और जिस विषय में बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन कर रहे हैं वो काम ही आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सिर्फ एक ही ये काम करना चाहिए, अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंपल कर देना चाहिए। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें या किसी भी प्रकार की थिंकिंग को किसी भी सिचुएशन में अप्लाई ना करें। जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, जो सिचुएशन जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। और आप जितना हो सके अपने माइंड पर खेलिए। माइंड पर खेलिए मतलब कि जो भी सोच विचार रहे हैं उसी के ऊपर एक्शन लीजिए, बिना सोचे समझे काम मत करिए। इससे क्या होगा, क्या एक तो एक्सपीरियंस आपका जो है मजबूत होने लगेगा, रिजल्ट आपको प्रोमिनेंट आने लगेंगे, लाइफ में आपका जो गोल है या फिर आपका जो डिज़ायर एम्बिशन है वो फुलफिल होने लगेगा, हार्डवर्क बढ़ने लगेगा। और एक प्रकार का चैलेंज जब लाइफ में मिलते रहता है तो इस कंडीशन में लाइफ भी कहीं ना कहीं इन्जॉयमेंट में धीरे धीरे कर चलने लगती है, क्योंकि संघर्ष तो जीवन भर ही रहेगा, इसका कोई अंत है नहीं। जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ आप जैसे जातक, तो ये जो डीप थिंकिंग है या जो इमेजिनेशन है वो बेफिजुल की चीज़ों में लगाने के बजाय अपने काम के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। अब जब काम के ऊपर आप जैसे जातक अपना पूरा थिंकिंग लगाते हैं तो 1 रुपये का भी अगर नुकसान हुआ तो कैसे हुआ है इस बारे में भी आप पता कर लेंगे। और अगर नहीं ये सारी चीज़ें करते हैं तो बस छोटी मोटी बातों में उलझे रह जाएंगे। तिल का तार राय का पहाड़ बात का पतंगड़ ही होते रहेगा जीवन भर। तो इसीलिए ये माइंडलाइन क्रिएटिविटी बहुत अच्छी देती है, इमेजिनेशन, डीप थिंकिंग, हर बात के जड़ तक आपको लेकर के जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी मानसिकता किस प्रकार से रखना पसंद करते हैं। इसके बाद देखेंगे तो आपके जीवन में एक प्रकार से रिलेशन या फैमिली के रिगार्डिंग जो स्ट्रगल या स्ट्रेस है वो एक तो आधा दिखाई दे रहा है 25 और 27 के बीच में, और दूसरा एक और आ सकता है उम्र तकरीबन 31 के आसपास में। इसके बाद में कोई भी आपको बेसिकली दिक्कत नहीं रहने वाला है। और अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बहुत बड़ा आपके लाइफ में सपोर्ट सिस्टम हो तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी कुछ आप करेंगे आप अपने खुद के दम पर करेंगे, खुद के एफर्ट्स के द्वारा करेंगे या खुद के स्किल को डेवलप करके ही करेंगे। इसलिए खुद पर भरोसा रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यह यहाँ पर तिल है तो इस कंडीशन में ज़मीन जायदाद या भाई बंधुओं के द्वारा संघर्ष करना पड़ता है। अंदरूनी मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा और बाहरी मंगल भी मजबूत है तो मानसिक बल अच्छा है। मंगल जब स्ट्रांग होता है तो एग्रेशन पर कंट्रोल बहुत मुश्किल से होता है। बहुत हाइपर टेंशन या बहुत ज़्यादा ही उग्रवादी किस्म का व्यक्तित्व उत्पन्न ये करता है। इसलिए हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करना या फिर हमेशा हनुमान जी के मंदिर में विजिट करते रहना ज़रूरी हो जाता है। और अगर हमेशा नहीं भी हो पा रहा है एटलीस्ट मंगलवार को करना चाहिए, क्योंकि ये मंगल की जो एनर्जी है वो सही जगह लगना बहुत ज़रूरी है। और वो कहाँ से लगेगी? वो हनुमान जी के शरण में जा कर के ही लगेगा। इसीलिए आपके अंदर फिज़िकल फिटनेस भी अच्छा है, मेंटली बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल भी हैं आप। लेकिन इतना जब डेवलप्ड होता है और ऊपर से आड़ी रेखा जब यहाँ पर मौजूद हो तो बेफिजुल की मैटर में कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ ना हो, इसलिए पहले से ही प्रिकॉशन लेकर के चलना रहेगा। शुक्र की स्थिति बहुत शानदार है आपके हथेली में, इसलिए ओवरऑल लाइफ आपके जीवन में लग्जरी एंड कंफर्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली, अच्छा रहन सहन, खान पान और बहुत अच्छा आपका दाम्पत्य जीवन भी रहेगा। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, लॉयल, डेडिकेटेड, सुंदर नहीं तो सीरत के बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। पार्टनर के आने के बाद से सुख सुविधाएं तो बढ़ेगी ही, लेकिन जो प्लेजर है उसकी भी फुलफिलमेंट होने के साथ साथ डिज़ायर एम्बिशंस भी आपकी लाइफ में कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। बहुत ज़्यादा प्रगति आपको मैरिज के बाद में दिख जाएगी, क्योंकि शुक्र जब इतना डेवलप्ड होता है और आड़ी रेखा यहाँ थोड़ी जब कम होती है, क्योंकि बहुत आड़ी रेखाएं नहीं है ये, और ये रेखाएं लाइफ लाइन को भी ज़्यादा टच नहीं कर रही है, तो थोड़े बहुत तो फैमिली मैटर रहेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, अफेक्ट नहीं कर पाएंगे आने वाले समय में। तो शुक्र जब डेवलप्ड होता है तो तमाम तरह के सुख सुविधा युक्त जीवन शैली और बहुत रईस किस्म का व्यक्तित्व दे देता है। तो धनवान भी होते हैं, जीवन शैली में सुख भी तमाम तरह से अच्छा प्राप्त होता है, और ओवरऑल मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया देखने को मिलती हैं। तो यहाँ कोई भी ऐसी कमी परेशानी नहीं है, और आपकी आयु भी लंबी है तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी दिक्कत इतना नहीं है। केतु की स्थिति सामान्य है, चंद्र भी विकसित अच्छा है, तो खान पान व घूमने फिरने के शौकीन आप ज़्यादा रहेंगे। खुद की कल्पनाओं में रहना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, डे ड्रीमर टाइप का नेचर होना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मनी ट्रायंगल के फॉर्मेशन में कमी कहाँ से आ रही है? यहाँ पर आपकी लक लाइन से आ रही है, और लक लाइन यानी आपके डेडिकेशन और डिज़ायर को इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर स्किल्स रहेगा, बुद्धिमत्ता अच्छी रहेगी, लेकिन आपका डिज़ायर या डेडिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मनी ट्रायंगल उतना फुली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। इसीलिए
अपने डेडिकेशन को बढ़ाएं और अपने स्किल्स के ऊपर सबसे पहले कोई ना कोई वर्क करना शुरू करें। किसी न किसी प्रकार की लर्निंग करना या अपने किसी भी प्रकार के काम में स्पेशलाइजेशन लेकर के आना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है। तब जाकर के आपके जीवन में ये मरकरी लाइन इतना जीवन में लाभ देने लगेगा कि आप सोचेंगे इतना ड्रास्टिक चेंज आ ही क्यों रहा है, इतना जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा प्रगति, उससे 10 गुना ज़्यादा आपको प्रगति मिल जाएगा 28 का एज टच करते करते, या फिर ये मरकरी लाइन यानी बिजनेस के द्वारा। और इस कंडीशन में ध्यान रहे इंडिपेंडेंट बिजनेस करना जिसमें बार बार फ्लक्चुएशन होता रहे। रियल एस्टेट के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं आप, फर्टिलाइज या फिर किसी भी प्रकार के खेती या खेती प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी कोई भी काम करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ है। इस कंडीशन में अपना इंडिपेंडेंट वर्क या बिज़नेस करने के बारे में ही सोचें, और जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसमें एम्प्लॉयज़ या फिर मैनेजमेंट अच्छा रखने के लिए किसी भी प्रकार का हथकंडा आप अपना सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और ओवरऑल आपका लाइफ जो है बहुत बेस्ट कंडीशन में आएगा 28 के बाद में। 28 की एज तक थोड़ा तो स्ट्रगल लाइफ में रहने वाला है। यहाँ देखेंगे आपके राइट हैंड में, तो यहाँ देख पाएंगे कि आपके हथेली में प्योर एक सीमेन लाइन है। सीमेन लाइन वो रेखा होती है जिसमें व्यक्ति का दिल और दिमाग एक हो जाता है, और इस कंडीशन में फोकस या डेडिकेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि सपोर्टिव हार्ट लाइन या माइंड लाइन नहीं होना चाहिए, और आपके केस में सपोर्टिव हार्ट लाइन हो गया है। तो सीमेन लाइन आपको फोकस तो अच्छा दे रही है, लेकिन सपोर्टिव हार्ट लाइन आपको इतना इमोशनल बना दे रही है कि आप छोटे छोटे बातों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जा रहे हैं, छोटे छोटे बातों पर रिएक्ट कर दे रहे हैं। जिन सारी चीज़ों का लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, मीनिंग नहीं है, या फिर जो सारी बातें तवज्जो नहीं रखती है, उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा आप ध्यान केंद्रित कर देते हैं या अफेक्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में रिश्ते नातों को लेकर के बहुत ज़्यादा चलने लगना, या दूसरों की बातों से बहुत जल्दी अफेक्ट होने लगना, एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज़्यादा होने लगना, सपोर्ट दूसरों से पाने की चाहत ज़्यादा होना, लव केयर अटैचमेंट पाने की चाहत ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें लाइफ में पीछे की तरफ धकेलेगी आपको। तो इसलिए इन सब चीज़ों से जितना हो सके अपने आप को दूर रखें, नहीं तो कंट्रोल इन सारे इमोशंस पर रखें। इसके अलावा लक लाइन की स्थिति अगेन मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी है। मरकरी लाइन भी इवन बहुत अच्छी है। तो मरकरी और लक जब अच्छा होता है तो बिज़नेस में तो भाग्य उन्नति तो निश्चित रूप से लिखा ही रहता है। तो भाग्य में किसी भी प्रकार की या रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज़ में आपके ओवरऑल लाइफ में कोई भी कमी होने ही नहीं वाला है। इसलिए पैसा, कंफर्ट्स बहुत बड़ी आपके ओवरऑल लाइफ रहने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।